मैं हूं आपकी राधिका मैम और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपको सूट से सूट बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप किसी भी साइज के सूट को आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो ये आइडिया आपके लिए बहुत सुपर है। इसमें ना तो आपको किसी नाप को याद रखना है और ना आपको लूजिंग का ध्यान रखना है। बस आपको अपनी फिटिंग का एक सूट लेना है और फिर आप बस वीडियो को देखते हुए आसानी से पूरे सूट को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो जल्दी से उठा लीजिए अपने पसंद का कपड़ा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। लंबाई की साइड से हमने कपड़े को डबल में फोल्ड करके रख लिया है। ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े का अर्ज है जो है 42 का। इस कपड़े को हमने एक बार फोल्ड और कर दिया है। इस तरह आपको फोल्ड करके रख लेना है। अब उठा लीजिए अपनी फिटिंग का एक सूट। इस तरह से हमने इसको मिलाकर रख दिया। अब यहाँ पर आपको सेम निशान लगाते जाना है। यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और फिटिंग के पास बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए एक निशान बना लीजिए। इस तरह से अच्छे से हाथ को रखते हुए कपड़े को दबाते जाइए और निशान बनाते जाइए। और जब चाक के पास आते हैं तो इस तरह से निशान बना दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ से चाक ओपन होंगे। और फिर नीचे की साइड आना है। आपको चाक के बराबर से निशान लगाते हुए यहाँ पर लगाते जाइए। और नीचे की साइड आप चाहें तो सूट की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो इसकी लंबाई को कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कम करना है, कपड़ा कम पड़ रहा है लंबाई में, तो इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 2 इंच सूट की लंबाई को कम कर दिया है और इसके बराबर से निशान बना दिया कि ये हो जाएगा इसके मार्जिन के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। तो 1.5 इंच के हिसाब से आप मार्जिन को बढ़ा लीजिए। इस तरह मार्जिन को नीचे तक ले जाना है आपको बराबर से। तो ये नीचे के निशान मिल जाएंगे आपको। उसके बाद ऊपर की साइड आइए और अच्छे से शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पर निशान बना लीजिए। एक निशान यहाँ पर लगा दिया और दूसरा निशान यहाँ पर लगा दिया। अब आपको बिल्कुल शोल्डर के बराबर से निशान इस तरह से लगा देना है, जिससे आपको ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसमें शोल्डर कितना माइनस नीचे की साइड हो रहा है। वो अपने से ही निशान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से ½ इंच का ऊपर की साइड मार्जिन ले लिया। अब आपको आस्तीन इस तरह से पलटना है और जो इसकी सिलाई होती है उसको निकालिए। इस तरह से पलटते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि इसकी सिलाई कहाँ से गई है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए बस इस तरह आपको आर्म होल का निशान बनाते जाना है। तो कितने आसानी से आपको आर्म होल का भी निशान मिल जाता है। अब आपको साइज के हिसाब से ना तो कम करने की जरूरत है और ना ज्यादा करने की जरूरत है। बस इसमें आपको बाहर की साइड मार्जिन ले लेना है। इस तरह ½ इंच का हमने मार्जिन बढ़ा दिया। अब यहाँ पर गले के बराबर से निशान लगा लीजिए। ये हो गया पीछे का गला। अब यहाँ पर आपको आगे के गले का निशान लगा लेना है। तो एक आगे की गले की साइज का पता चल जाएगा आपको। और फिर यहाँ पर लंबाई जितनी भी आपको पसंद है सूट के हिसाब से ये निशान मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम साइड से कर देंगे और पहले हम बाहर वाले निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। क्या आप मेरे जैसी परफेक्ट ड्रेस बनाना चाहते हैं? तो अब आप डायरेक्ट मेरी कटिंग को अपने घर मंगा सकते हैं। मतलब कि मेरे फर्मा जो आपको मिलते हैं सभी साइज में और सभी ड्रेसों के, जैसे कि कटोरी ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि के, स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज साइज तक। अब आपको बिना नाप लिए और बिना कैलकुलेट किए बस मेरी कटिंग को कपड़े पर रखना है और काट के निकाल लेना है। और जैसे ही आप फर्मा को ऑर्डर करते हैं उसके साथ आपको एक ट्रेनिंग वीडियो दी जाती है, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से पूरी ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपनी
पसंद के अनुसार स्लीव डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, नेक डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और उसमें सुंदर सा लुक दे सकते हैं। इसमें ना तो आपको लूजिंग का ध्यान रखना है और ना आपको मार्जिन का ध्यान रखना है। आपको तो बस मेरे लगाए हुए निशानों पर ही कटिंग करना है और आपकी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी या आप शॉप बटन पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट से अपने पसंद के अनुसार कोई भी कटिंग मंगा सकते हैं। अब यहाँ पर कट लगा लीजिए कि यहाँ से चाक ओपन होंगे, यहाँ पर कमर की फिटिंग की सिलाई रहेगी, यहाँ से हमारी ऊपर की सिलाई जाएगी। अब इसमें से आपको एक पार्ट को अलग कर देना है, तो इस तरह से आपको एक पीस इसका निकाल लेना है। आगे के पार्ट को अच्छे से फिर मिलाकर रखना है आपको, और आगे के पार्ट में आपको थोड़ा सा आर्म होल में गुलाई दे देना है। अब यहाँ पर इस तरह से बस आपको गुलाई दे देना है। इस तरह आपको आर्म होल की सेटिंग करना है। गले को बनाएंगे हम बकरम से, तो इसको रख दिया साइड से और यहाँ पर एक बकरम का पीस ले लिया है और जितना यहाँ पर निशान लगा था उसके हिसाब से हम बकरम पर निशान लगा लेंगे। एक निशान ए मिल गया और दूसरा निशान ए मिल गया। अब यहाँ पर बराबर से निशान लगा लीजिए और इसका बॉक्स बना लीजिए। पहले गले की कटिंग करने से पहले इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, जिससे गले की साइज आसानी से निकल आती है। अब यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे, तो ये बहुत नॉर्मल डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से भी का शेप आ जाएगा। यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से आपको बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। इस तरह आपको गले की डिजाइन को निकाल लेना है। अब कटिंग करेंगे हम आस्तीन की। आपको जैसा ही कपड़ा रखा था डबल में वैसे ही रखना है और एक आस्तीन को हम काट के पहले निकाल लेंगे। तो ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है और बस इस तरह से आपको आस्तीन मिलाकर रखना है। अब इसके बराबर से आपको निशान बना लेना है। यहाँ पर ये लंबाई का मिल गया और यहाँ पर आपको आस्तीन की गुलाई का निशान बना लेना है। अब इसके बराबर से बस नीचे तक आपको निशान ले जाना है और ये हो जाएगा इसके मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर बस आपको मार्जिन को बढ़ाते हुए निशान को पूरा कर लेना है, और या आप चाहें तो आस्तीन को इस तरह भी निकाल सकते हैं। इसकी सिलाई को बस इस तरह से अंदर की साइड करना है आपको और आस्तीन को बस मिलाते हुए निशान लगाते जाना है। अब बस हम इसी निशान पर यहाँ पर आधा इंच बढ़ाते हुए आपको कटिंग करना है। इस तरह से एक आस्तीन आपको मिल जाएगी, और अगर कपड़ा लंबाई में कम पड़ता है तो दूसरी आस्तीन को आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। इस कपड़े के ऊपर बस रखिए और मार्जिन बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए। तो जैसे कि ये नॉर्मल पैटर्न है, तो इसमें हम लंबाई की साइड से आस्तीन को निकाल सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह से बस रखना है और सेम काट कर निकाल लेना है। यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ा दिया है, जिससे बीच में इसका जॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गई है दोनों आस्तीनों की कटिंग। आस्तीनों की कटिंग करने के बाद अब बचे हुए कपड़े को आपको उठाना है और इसमें से गले के लिए कपड़ा निकालना है, ठीक है। तो इसको रखना है आपको उल्टे साइड से। इस बचे हुए कपड़े को हमने उल्टे साइड से रख दिया और इस पर बकरम को चिपका कर सेट कर देंगे। इस तरह से बस आपको रखना है कि इसका रबड़ प्रिंट नीचे की साइड हो और बस प्रेस करके इसको चिपका लीजिए। अब इस कपड़े में से कुछ तिरछी पट्टियां निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 तिरछी पट्टियां चाहिए। यहाँ पर आपको 1.5 इंच के हिसाब से पट्टी लेना है। इस तरह से आप निशान बना लीजिए। इस तरह आपको पीछे के गले के लिए 2 पट्टियां मिल जाएंगी और ये आगे के गले के लिए हो गया। अब हम इस पे प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। तो प्रेस करके हमने अच्छे से इस पे बकरम को सेट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कटिंग इसकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो आगे के पार्ट को उठा लेते हैं
और आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे और बाकी के पार्ट को भी साइड से रख देंगे। ये उठा लिया हमने आगे के पार्ट को। अब आगे के पार्ट को आपको सीधा फैला कर रखना है, इस तरह से इसको सीधा रख लीजिए। इसको अच्छे से आपको सेट करके रखना है, बीच सेंटर को देखते हुए। यहाँ पर डिजाइन को बस आपको बराबर से मिलाकर रखना है और आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा लीजिए, जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं। इस तरह से पिन से आपको रोक लेना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। ये पेपर बकरम है तो आप इसके ऊपर से भी सिलाई घुमा सकते हैं। इस तरह बस घुमा दीजिए सिलाई को। इस तरह से आपको सिलाई डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर बस मार्जिन को छोड़िए और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल दीजिए। अब इसे आपको अंदर की साइड पलट देना है, इस तरह से अच्छे से पीछे की साइड को करते जाइए और फिर बस ऊपर से आपको सिलाई डाल देना है। इस कॉर्नर को अच्छे से नोक से इस तरह निकाल देना है आपको। इस तरह आपको पूरी बकरम की पट्टी को पीछे की साइड कर देना है, ठीक है, और अच्छे से गले को सेट करना है इस तरह। उसके बाद इसके ऊपर से आपको किनारे से एक सिलाई डाल देना है। इस तरह सिलाई डालकर घुमा दीजिए और फिर यहाँ पर बाद में तुरपाई की जाएगी। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डाल देना है और आगे का गला कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको रख देंगे साइड से और उठाएंगे पीछे के पार्ट को। तो ये उठा लिया हमने पीछे का पार्ट। अब इसको फैलाकर सीधा रखिए, इस तरह से इसको सीधा रखा और उठाइए तिरछी पट्टियां हैं, ठीक है। ये तिरछी पट्टियां आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। इसको सीधा काट कर रखना है इस तरह और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रख देना है। उल्टा पलट कर रखिए और इसमें तिरछी सिलाई डाल दीजिए इस तरह से। इस कोने से इस कोने तक आपको सिलाई डालकर इस पट्टी को सीधा कर लेना है, इस तरह। इस पे हमने सिलाई डाल दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल दिया है। उसके बाद इस पट्टी को डबल फोल्ड करिए। यहाँ पर मार्जिन को हमने 2 भाग में बांट दिया और इस पट्टी को डबल कर दिया। अब बस एक साइड से आपको रखना है और सिलाई डालते हुए पूरे गले में घुमा दीजिए। यहाँ पर मशीन आपको 2 पॉइंट के हिसाब से चलाना है। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा देना है और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसे काट कर निकाल देना है। अब बस इसको पलट कर आपको आगे के पार्ट पर रखना है, ठीक है। पीछे के पार्ट को हमने इसके ऊपर पलट कर रख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शोल्डर की सिलाई के पास बराबर से मिलाते हुए आपको इस तरह से पट्टी को रखना है। बराबर से शोल्डर को मिलाया और इस पट्टी को इसके ऊपर पलट देना है और बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए और सिलाई डाल दीजिए दोनों शोल्डर में। इस तरह से आपको शोल्डर की सिलाई डालना है। उसके बाद इसको पलट लीजिए। यहाँ पर बस पट्टी को पलटते हुए इसके ऊपर रख देना है इस तरह से, जिससे बहुत फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये सिलाई इनविजिबल हो जाएगी और फिर बस आपको आसानी से इस तरह पट्टी को अंदर करते हुए सिलाई डालते जाना है, ठीक है। किनारे से आपको सिलाई घुमा देना है और जैसे हमने इस साइड किया है वैसे ही सेम आइडिया से आपको इस साइड पलट देना है, ठीक है। इसके ऊपर बस इस तरह से पट्टी को रख देना है मार्जिन के ऊपर और सिलाई को घुमा देना है। तो इस तरह से आपका गला तैयार हो जाएगा। गला तैयार करने के बाद अब उठाना है आपको आस्तीन। आस्तीन को उल्टे साइड से रखिए और फिर यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन यूज करते हुए आपको सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है और इसमें किनारे से एक सिलाई डाल देना है। तो सिलाई डालकर हमने दोनों मोहरियों को तैयार कर दिया है। इस पर भी सिलाई डाल दी है और इस पर भी सिलाई डाल दी और इसमें हमने बीच में जॉइंट दिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इस स्लीव को इस तरह से रख लीजिए, डबल फोल्ड किया और एक साइड आपको 1.25 इंच के हिसाब से यहाँ पर गहराई दे देना है।
इस तरह से सेटिंग करना है आस्तीन की। और फिर इसके बीच सेंटर में एक निशान लगा लीजिए, या फिर आप कट लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको बीच सेंटर इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने एक कट लगा दिया। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आएगी आगे के पार्ट में, तो इसके ऊपर हमने पलट कर रख दिया है। ये है गहराई वाली साइड और ये है आगे का पार्ट। अब शोल्डर की सिलाई से आपको इसका सेंटर मिलाकर रखना है। आस्तीन का सेंटर शोल्डर की सिलाई से मिलाकर रख दिया और फिर यहाँ पर एक पिन लगा दिया, जिससे आस्तीन गुलाई से ही रहेगी। अब बस आपको इधर से सिलाई शुरू करना है और मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। और फिर आपको फिर इधर से सिलाई लाना है और इसको घुमाते हुए यहाँ पर जॉइंट कर देना है। इस तरह आपको गुलाई से दोनों आस्तीनें लगाकर तैयार करना है। आस्तीन लगाने के बाद अब आपको फिटिंग की सिलाई डालना है। तो यहाँ पर जो फिटिंग का निशान रहता है उसे पकड़िए और दूसरे साइड पलट दीजिए, जिससे ये निशान यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आपको बस मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई इसी निशान पर चला देना है और यहाँ पर मशीन को रोक देना है। ठीक है, सेम आइडिया से दूसरे साइड भी करना है। आप चाहें तो इस निशान को डार्क भी कर सकते हैं, जिससे सिलाई डालने में आपको आसानी रहेगी। इस तरह से आपको फिटिंग की सिलाई डालना है और इस सिलाई को आप डबल डालिए, जिससे सिलाई जल्दी से नहीं टूटती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको इसके चाक बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस सिलाई से जितना भी कपड़ा होता है उसको इस तरह से आपको पलट देना है। सिलाई के बराबर से पलट दिया और अच्छे से कपड़े को दबा दिया। अब इसको एक बार फोल्ड और करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आधा इंच कपड़े को यहाँ पर छोड़ना है और फिर पूरे कपड़े को इसके अंदर की साइड कर देना है इस तरह। अब यहाँ पर आपको एक पिन लगा लेना है। अब सेम आइडिया से इस साइड कपड़े को फिर पलट दिया हमने, इसी के बराबर से कपड़े को फिर पलट देना है और यहाँ पर भी जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको अंदर की साइड कर देना है। इस तरह से आपको बस चाक बनाना है। ठीक है, अब इसी तरह बस नीचे तक ले जाइए और कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई डाल दीजिए। अब एक बार में ही पूरे चाक को बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपको चाक बनाकर कंप्लीट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुर्ती से कुर्ती बनाना कितना आसान है और इस तरह आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन रखिए कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।